अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पेंटा वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। पेंटा मतलब पाँच बीमारियों के ख़िलाफ़, पाँच बीमारियों की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन यूज़ होती है उसे पेंटा कहते हैं। एक तरीक़ाकार के तहत वैक्सीनेटर अपनी टूर प्लान के मुताबिक जिस एरिया में जाता है उस एरिया में ऑलरेडी डिसाइडेड एक किट पॉइंट होता है, जो कि उस एरिया के किसी न्यूट्रल बंदे का डेरा होता है, जहां कम्युनिटी के किसी भी बंदे को, फैमिली को, अपने बच्चों को ले जाकर वैक्सीनेशन करवाने में कोई एतराज़ नहीं होता। वैक्सीनेटर किस तरह उन बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। उस इलाके की मुतल्लिका लेडी हेल्थ वर्कर के पास अंडर 5 इयर्स बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है। उन अंडर 5 इयर्स बच्चों की रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेटर अंडर 2 इयर्स बच्चों की रजिस्ट्रेशन ले लेता है। अंडर 2 इयर्स बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन के टीके लगाए जाते हैं। अब वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेटर के पास एक ड्यू एंड डिफ़ॉल्टर लिस्ट होती है, जिसमें बच्चे का नाम, वल्दियत, एड्रेस और जो टीका उस दिन ड्यू होता है वो टीका उस ड्यू डिफ़ॉल्टर लिस्ट में लिखा होता है कि आज इस बच्चे को ये टीका लगना है। उस डॉक्यूमेंट की मदद से वैक्सीनेटर बच्चों को वैक्सीनेशन करता है। अब वो 5 बीमारियां कौन सी हैं जो पेंटा का हिस्सा हैं? वो नंबर 1 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिप्थेरिया, खुन्नाक। आप जानते हैं कि खुन्नाक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। उसके बाद हम देखते हैं टेटनस तशन्नुज को कहते हैं, जिसमें बच्चा अकड़ जाता है, कुछ खा पी नहीं सकता, बहुत डेंजरस बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। नंबर 3 पर्टसिस, काली खांसी, ये भी एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। और काली खांसी के बाद हेपेटाइटिस बी जो जिगर के कैंसर का बायस बनता है, और उसके बाद गर्दन तोड़ बुखार। ये 5 बीमारियां ऐसी हैं जिनको पेंटा वैक्सीन कवर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेंटा वैक्सीन कब दी जाती है, किस एज के बच्चों को दी जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ। पेंटा की पहली डोज पेंटा फर्स्ट 1.5 महीने के बच्चे को लगती है, जिसमें पेंटा फर्स्ट होता है। नंबर 2 PCV13 निमोकोकल, जो कि नमूनिया के अगेंस्ट लगती है। और नंबर 3 रोटा। उसके 1 महीने के बाद पेंटा सेकंड लगता है, और सेम वैक्सीन सेम तरतीब से रिवाइज होती है, पेंटा, रोटा एंड निमोकोकल PCV13। 3.5 महीने की एज में पेंटा थर्ड लगता है। पेंटा थर्ड में क्या होता है कि पेंटा थर्ड में IPV ऐड कर लिया जाता है और रोटा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। पेंटा थर्ड के बच्चे को 3.5 महीने की उम्र में रोटा नहीं लगता, लेकिन IPV लगता है। पेंटा, IPV एंड PCV13 निमोकोकल 3.5 महीने की एज में लगता है। अब ये इस बच्चे को पेंटा सेकंड लग रहा है, उसकी तरतीब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये निमोकोकल लगा रहे हैं, PCV13 लगा रहे हैं इस बच्चे की उल्टी टांग की थाई के ऊपर वाले हिस्से में। अब ये लेफ़्ट थाई के ऊपर वाले हिस्से में PCV13 निमोकोकल जो है ना, ये लग रहा है 90 के एंगल पे ये टीका लग रहा है, और ये बच्चे को नमूनिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाता है। इस शदीद महंगाई के दौर में अगर किसी गरीब बच्चे को नमूनिया खुदा न ख्वास्ता हो जाए तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। नमूनिया का बहुत महंगा तरीन इलाज होता है, तो ये वैक्सीनेशन बहुत हेल्पफुल साबित होती है और नमूनिया से बचाती है। अब उसके बाद ये पेंटा की डोज़, ये सिंगल डोज़ होती है। ये वैक्सीनेटर जो हैं, ये पेंटा की सिंगल डोज़ जो है ये लगा रहे हैं बच्चे को, और ये लगेगी राइट थाई में, सीधी टांग की थाई के ऊपर वाले हिस्से में। अब ये भी 90 के एंगल से लगा रहे हैं जी। और ये बच्चे को याद रखिएगा कि ये सीधी टांग के ऊपर वाले हिस्से में लगाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद बच्चे को रोटा दिया जाता है। रोटा एक वैक्सीन जो एक ट्यूब की शक्ल में होती है, उस ट्यूब को बच्चे के मुंह में खाली कर दिया जाता है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और बच्चा उस ट्यूब के अंदर जो वाटरी मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, उसको बहुत शौक़ से पी लेता है, चूस लेता है। तो वो ट्यूब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। इस ट्यूब में ये लिक्विड आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है,
और ऊपर से इसका ढक्कन खोल के इस ट्यूब को बच्चे के मुंह में जो है ना खाली कर दिया जाता है, तो बच्चा पेट की बीमारियों से बच जाता है। तो मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि रोटा पेंटा फर्स्ट मतलब 1.5 महीने और पेंटा सेकंड 2.5 महीने की उम्र में दिया जाता है। पेंटा थर्ड जो कि 3.5 महीने की एज में लगता है, उसमें रोटा नहीं दिया जाता, उसमें सिर्फ IPV ऐड की जाती है। तो वैक्सीनेटर भी आपको ये बता रहा है। सो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेंटा वैक्सीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आपको अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आपकी वो कन्फ्यूजन वैक्सीन से रिलेटेड दूर हो चुकी होगी। ये वैक्सीन 5 बीमारियों से बचाती है और हमारे बच्चों को इन मूज़ी अमराज से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।